वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेटाबेस, राइट, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। जैसा कि मैंने बोला, आज का क्लास बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, राइट। सो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजिली एक्सेस्ड, है ना। तो डेटाबेस, जैसा नेम से पता चल रहा है, डेटाबेस आपका दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है, डेटा प्लस बेस, यानी कि बहुत सारे डेटा का बेस ही डेटाबेस कहलाता है ना। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, है ना, एज सिंपल एज दैट। सिंपली डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, है ना। या आप कह सकते हो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजिली एक्सेस्ड, है ना। इसको इस फॉर्मेट में स्टोर करके रखा जाता है कि जिसको कि हम लोग बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सके, राइट, है ना। तो ये होता है हमारा डेटाबेस, राइट। और मैं आपको इसे बताऊं कि डेटाबेस को देखो, आप ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने यूज नहीं किया है या हम लोग डेटाबेस से अवेयर नहीं, हम लोग डेटाबेस के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कभी वेबसाइट्स पे गौर किया होगा, आप लोग तो वेबसाइट हमेशा विजिट करते रहते हो और देखते रहते हो, तो आपने कभी भी अगर आपने वेबसाइट्स देखा होगा, यूज किया होगा, तो बहुत बार आपने वेबसाइट्स में कुछ चीजों को लेकर के फॉर्म फिल किए होंगे, ठीक है। उसमें से एक एग्जांपल देख लो, कभी कभी आपके सामने ऐसा कुछ फॉर्म आया होगा कि आपको शायद नेम एंटर करना पड़ता हो, है ना। आप यूजर आईडी टाइप करते हो और पासवर्ड टाइप करते हो, फिर जाके आप सबमिट बटन टाइप करते हो। तो ये तो फॉर्म है ना। फॉर्म इज जस्ट फॉर्म इज जस्ट अ लेआउट फॉर द यूजर टू एंटर द डेटा, है ना। इट इज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर। फॉर्म क्या करता है? डिफरेंट यूजर से डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गई बात फॉर्म की। ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में आइकन, ये क्या है? फॉर्म है। तो इसमें आप डेटा एंटर करते हो, लेकिन जब डेटा एंटर करते हो और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, तो क्या आपने सोचा है कि ये आपका जो डेटा है एक्चुअली जाता कहाँ है और ये जाकर कहाँ स्टोर होता है ना। तो जैसे ही आप इस सबमिट बटन पे क्लिक कर दो, तो आपका डेटा जो है, वो सारा डेटा, है ना, वो सारा रिकॉर्ड्स जहां पे जाके स्टोर होता है ना, उस एरिया को हम लोग, उस लोकेशन को कहते हैं डेटाबेस, है ना। तो आप जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, तो ये उस वेबसाइट का डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाता है, कुछ इस फॉर्मेट में आप देख सकते हो, है ना। तो बेसिकली डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन विच योर फैक्ट्स और डिटेल्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पे जो डेटा होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होते हैं, वो बेसिकली रोज और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली थ्री यूजर ने, है ना, अपना डिटेल्स को स्टोर किया है, जो कि इस डेटाबेस में जाकर के स्टोर हुआ है, राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कुछ डेटाबेस वर्क करता है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो लार्ज अमाउंट का जो डेटाबेस होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ जो डेटाबेस होता है, इतना बड़ा जो डेटाबेस होता है हमारा, इस डेटाबेस को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है, और जिस सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है उस सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं डीबीएमएस, है ना। सो टू क्रिएट अ डेटाबेस और टू मैनेज अ डेटाबेस वी नीड अ सॉफ्टवेयर, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डीबीएमएस। DBMS stands for Database Management System, है ना। So it is an application software, everybody. DBMS क्या है? एक application software है that allows us to create a database and manage a database. We can manage large amount of data in the database by the help of DBMS software. So it allows us to create a database and manage database, right? So this is the DBMS, everybody, है ना। You can define DBMS in many ways. It is a systematic way to manage large amount of data in the database. या simply आप कह सकते हो DBMS is an application software that allows us to create a data and store data and manage data. It helps us to create data, store data and manage data, है ना। So this is an application software. अब डीबीएमएस के बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि एक ही डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। आपको जो भी सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगता है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए, है ना। बट एज पर द CBSE syllabus and class 12 will basically study about MySQL के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, SQL और MySQL के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है। लेकिन आपने प्रीवियस क्लास में 10th में या 9 क्लास में आपने एमएस एक्सेस के बारे में जरूर पढ़ा होगा या शायद आपने यूज भी किया होगा। तो ये भी डेटाबेस का एक पॉपुलर एग्जांपल है। एमएस एक्सेस हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, फॉक्सप्रो हो गया, साइबेस, डी बेस, मोंगो डीबी, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना, जिसकी मदद से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, है ना। सो दीज आर दी फेमस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एक्चुअली कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो हाउ डीबीएमएस वर्क्स, डीबीएमएस काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्लाइंट है, दिस इज द क्लाइंट कंप्यूटर एवरीबॉडी, है ना, दिस इज द क्लाइंट कंप्यूटर। यहाँ पे क्लाइंट जो है, यूजर जो हम लोग काम करेंगे, ठीक है, इस क्लाइंट कंप्यूटर के थ्रू। अब एक्चुअली होता क्या है, क्लाइंट करता क्या है, यूजर करता क्या है, बाय द हेल्प ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। उस सॉफ्टवेयर की मदद से ही डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना पाता, या तो डेटाबेस क्रिएट कर पाएगा या पहले से डेटाबेस बना हुआ है तो उस डेटाबेस से कुछ रिकॉर्ड फेच करना हो, है ना, डिटेल्स देखना हो, रिकॉर्ड को एक्सेस करना हो, तो वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से ही कर पाएगा, है ना। तो बेसिकली क्लाइंट करता क्या है, सबसे पहले वो बाय द हेल्प ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर वो क्या करता है, डेटाबेस या तो डेटाबेस बेसिकली क्रिएट करता है ना। तो बाय द हेल्प ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है सर, वो माई एसक्यूएल हो सकता है, ओरेकल हो सकता है। तो उसकी मदद से वो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करता है ना। अब जाकर के आपका रिकॉर्ड जो है, आपका इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है, क्रिएट करते हो, उसके बाद फिर आप उसमें स्टोर करते हो, ठीक है। अब जब वापस से आप उसको फेच करने का जरूरत पड़ता है, आप चाहते हो कि उसको वापस से एक्सेस करें, तो फिर से अगेन बाय द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आप क्या करते हो, है ना, कनेक्शन बनाते हो उस डेटाबेस के साथ, और वहां से आप डेटा को फेच कर लेते हो, वापस फिर से आपको अपने मॉनिटर में देखने को मिलता है, आप उसे देख पाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डीबीएमएस काम करता है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ डेटाबेस, है ना। तो बहुत ही टाइप्स के डेटाबेस होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाबेस, है ना। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस। नंबर वन, फ्लैट फाइल डेटाबेस, सबसे पहला है फ्लैट फाइल डेटाबेस, है ना। सो फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है सर, है ना, अ डेटाबेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड in one file, then such a database is called flat file database, है ना। तो बेसिकली एक ही फाइल में, सिंगल फाइल में अगर आपका सारा का सारा डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो वैसे डेटाबेस को हम लोग फ्लैट फाइल डेटाबेस कहते हैं, है ना। शायद आपको नहीं पता होगा कि जो हम लोगों ने स्प्रेडशीट पढ़ रखा है, जो स्प्रेडशीट का एग्जांपल होता है, एमएस एक्सेल हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस, आपका कैल्क हो गया, है ना, लोटस 1 2 3 हो गया, ये सब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना। तो एमएस एक्सेल के बारे में तो हम लोग जानते ही है ना। ये भी एक डेटाबेस है, बट ये क्या है, फ्लैट फाइल डेटाबेस है, दैट इज अ फ्लैट फाइल डेटाबेस, है ना। आपके क्लास में जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना, वो भी एक डेटाबेस का ही एग्जांपल है, लेकिन वो मैनुअल डेटाबेस है। बेसिकली डेटाबेस का मतलब हुआ जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है ना। तो अब हम लोग वो ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करते हैं, है ना, कि अटेंडेंस रजिस्टर में बेसिकली, तो हम लोग अभी भी अटेंडेंस रजिस्टर स्कूल में यूज होता है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि बहुत अब अटेंडेंस रजिस्टर में भी हम लोग अटेंडेंस को मैनेज करते हैं, और हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी मैनेज करते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी मैनेज करते हैं। बहुत सारे स्कूल वाले ने एप्स यूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो डेटाबेस, फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा डेटाबेस, एक ऐसा फाइल जहां पे इंफॉर्मेशन और आपका डेटा जो है सिंगल फाइल में स्टोर होता है ना। सो अ डेटाबेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन वन फाइल, देन सच अ डेटाबेस इज कॉल्ड फ्लैट फाइल डेटाबेस। इसका एग्जांपल होता है स्प्रेडशीट, जहां पे एक ही वर्कशीट में सारा का सारा इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करके रख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। जो दूसरे टाइप का हमारे पास जो डेटाबेस है, वो कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस, और हम लोग को एज पर द सिलेबस यही पढ़ना है, रिलेशनल डेटाबेस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, सो अ डेटाबेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स, है ना। ऐसा डेटाबेस जिसमें कि डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होते हैं, बहुत सारे टेबल में स्टोर होते हैं, एंड डेटा आर लिंक्ड, और वो सारे टेबल लिंक्ड होते हैं वाया वन कॉमन एंड यूनिक फील्ड, है ना। देन सच अ डेटाबेस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। So a database in which data is stored in multiple tables that are linked via common fields, then such a database is called relational database. वैसे database को हम लोग relational database कहते हैं।
और इसका ही एग्जांपल होता है आपका ओरेकल, माई है ना, साइबेस, डीबेस, फॉक्स प्रो, मोंगोडीबी, है ना, ये सब रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल है। राइट, ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल है। मोंगोडीबी थोड़ा अलग टाइप का डेटाबेस है, तो उसको रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आप नहीं ला सकते हो, लेकिन ओरेकल, माई साइबेस, डीबेस, ये जो है क्या है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होते हैं, और वो सारे टेबल के बीच में हम लोग लिंक, है ना, रिलेशनशिप क्रिएट करके रख सकते हैं वाया वन यूनिक एंड कॉमन फील्ड, है ना। अब ये सब कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, ये सारे चीजों को भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बट फिलहाल जैसा कि मैंने बोला, आज का क्लास बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है, तो बेसिकली हम लोग थ्योरी पे फोकस करेंगे और ये सारे टर्म्स को हम लोग समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टेबल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि टेबल क्या होता है। टेबल क्या होता है यही हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, टेबल इज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। अ टेबल इज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ मैनी रिकॉर्ड्स, राइट। अब सिंस a row in a table represents a relationship among set of values, है ना। रो क्या होता है हम लोग वो भी बात करेंगे। रो इन अ टेबल, है ना, जो टेबल में रोज होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप among set of values, है ना। एंड दैट्स व्हाई टेबल इज आल्सो कॉल्ड रिलेशन, है ना। आप याद रखोगे टेबल को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया सर, आईबीएम वर्सेस आरडीबीएमएस क्या है, ठीक है। शायद आप कुछ और पूछना चाह रहे हो तो मैं समझ नहीं सकता हूँ। आईबीएम तो बेसिकली वो आईटी कंपनी हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया, ठीक है। या फिर और कुछ वैसा है तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, ठीक है, तो आप मैं वो जरूर बता दूंगा। और आरडीबीएमएस यही आपका आरडीबीएमएस है, जो माई एसक्यूएल है वही आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, जहां पे हम लोग टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके रख सकते हैं, वही कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, IBM DB2, है ना, वो आपका बेसिकली सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है ना, वो सर्वर है जहां पे आपका डेटाबेस जो है आपका रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो वो बेसिकली सर्वर है ना। RDBMS क्या है, वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्या करता है, आपको ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने मल्टीपल टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके रख सकते हो, है ना, गेटिंग। तो ये होता है हमारा आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस अलाउस अस टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन टू और मोर देन टू टेबल। अब लिंक क्रिएट करने का फायदा यही होता है, लिंक करने का देखो फायदा ये होता है ना कि अब मान लो कि मेरे पास दो टेबल है, ठीक है, दो टेबल है, एक टेबल ए है, एक टेबल बी है, ठीक है। अब जो टेबल ए है वो रेसिडेंशियल, मान लो रेसिडेंशियल स्कूल का है, डेटाबेस है, और वो स्कूल में टेबल ए यूज हो रहा है, और जो आपका लॉज वाले हैं वो टेबल बी यूज कर रहे हैं। अब किसी बच्चा का जो एड्रेस है ना, वो दोनों ही टेबल में स्टोर है, ठीक है। स्कूल वाले ने भी स्टोर करके रखा है उसका एड्रेस को, मतलब उसके रिकॉर्ड में एड्रेस नाम का एक फील्ड है जिसको कि स्टोर करके रखा है, और लॉज वाले ने भी स्टोर करके रखा है। अब मान लो उस बच्चा का एड्रेस चेंज हो जा रहा है, ठीक है, घर का एड्रेस चेंज हो रहा है, जा रहा उसके घर का, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर उसका चेंज हो जा रहा है, वो किसी भी चीज को चेंज करना चाहता तो वो एप्लीकेशन देता अपने स्कूल में, तो स्कूल में चेंजेस कर दिया जाएगा, ठीक है, स्कूल में चेंजेस कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उसने एप्लीकेशन लॉज में तो नहीं दिया अपने, तो क्या लॉज में भी ये चेंजेस होगा? ये चेंजेस लॉज में भी ऑटोमेटिकली हो सकता है अगर वो दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो, ठीक है। तो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने का फायदा यही होता है, यही मिलता है कि आप कोई एक टेबल में चेंजेस करते हो तो उससे एसोसिएटेड अगर डेटा अवेलेबल है दूसरे टेबल में तो वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, वहां पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप वहां पे जाकर उस टेबल को भी फिर से आपको ओपन करना, वहां पे भी आपको अपडेट करना, चेंजेस करना, ठीक है। तो ये फायदा मिलता है। आरडीबीएमएस से पहले था हमारे पास सिर्फ डीबीएमएस था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसमें एक रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया गया, है ना, तो अब ये कहलाता है आरडीबीएमएस। तो यही माई एसक्यूएल ही ओरेकल ही यही हमारा आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लाया था आपका ईएफ कोड 1970 में लाया था, एगर फ्रैंक कोड, है ना, ईएफ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ईएफ कोड लाया था इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को। तो इसीलिए हम लोग इसको आरडीबीएमएस भी कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आई होप
यू ऑल पीपल हैव अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली देखो, टेबल को हम लोग रिलेशन कहते हैं MySQL में, ये आप जान लीजिए। और कोई पूछे आपसे रिलेशन क्यों कहते हैं, तो उसका रीजन आपके सामने आप स्लाइड में देख पा रहे हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, है ना, वो रिकॉर्ड मतलब वो रिकॉर्ड क्या होता है, बेसिकली रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड होता है, ठीक है। और वो रिकॉर्ड्स के बीच में क्या होता है ना, एक रिलेशनशिप होता है, वो सारे फील्ड के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और यही वजह है कि हम लोग टेबल को रिलेशन कहते हैं, ठीक है। गेटिंग नो प्रॉब्लम, है ना। अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज, है ना, एंड दैट्स व्हाई टेबल इज कॉल्ड अ रिलेशन। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज एवरीबॉडी फील्ड, है ना। अब देखो भाई, ये फील्ड क्या होता है। सो फील्ड्स आर द कॉलम इन अ टेबल दैट कंटेन्स वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली जो आपका टेबल होगा, जो रिलेशन होगा, उसके कॉलम को ही हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, है ना। सो फील्ड्स आर द कॉलम इन अ टेबल दैट कंटेन्स वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। जैसे एक रोल फील्ड हो गया, तो वन स्पेसिफिक टाइप का ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, केवल न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करके रखेगा, रोल नंबर लाइक 1 2 3 4 5, है ना। अगर आपके पास नेम नाम का एक फील्ड है, तो नेम क्या, टेक्स्ट डेटा को स्टोर करके रखेगा, और बेसिकली नेम रहेगा स्टूडेंट का, वहां पे आप एड्रेस थोड़ी स्टोर करोगे। तो फील्ड्स आर द कॉलम इन अ टेबल दैट कंटेन्स वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। और एक चीज याद रखो, फील्ड्स आर आल्सो नॉन एज, यहाँ पे नॉन का स्पेलिंग गलत है, नॉन एज एट्रीब्यूट्स, आप लोग इसको सही कर लोगे, ठीक है। सो फील्ड्स आर आल्सो नॉन एज एट्रीब्यूट्स, है ना। तो MySQL में हम लोग बेसिकली फील्ड को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे एट्रीब्यूट्स पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यस, वेरी गुड सुमित। रोज आर आल्सो नॉन एज टपल। अब एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा करती थी, ठीक है। मे बी शायद इस बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। टेबल में कितना नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है ना, वही कहलाता है डिग्री। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। इफ एनीबॉडी विल आस्क यू व्हाट इज अ डिग्री, आप बताओगे डेटाबेस में डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट फील्ड, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ फील्ड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क टू मी, चैट बॉक्स इज ओपन एवरीबॉडी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड, है ना। अब रिकॉर्ड क्या होता है सर, ठीक है। सो अ सेट ऑफ फील्ड्स, अ कलेक्शन ऑफ फील्ड दैट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एंटिटी इज कॉल्ड रिकॉर्ड। अ सेट ऑफ फील्ड दैट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एंटिटी और एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड्स आर आल्सो नॉन एज टपल्स, जैसा कि सुमित बोल दिया, रिकॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, टपल भी कहते हैं। एंड नंबर ऑफ टपल्स इन अ टेबल इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी, है ना। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिग्री क्या होते हैं, कार्डिनैलिटी क्या होते हैं, तो आप बताओगे नंबर ऑफ टपल्स इन अ टेबल और रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी, वो कहलाता है कार्डिनैलिटी। क्या कहलाता है, कार्डिनैलिटी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहां पे आप लोग ध्यान से देखो, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। अब आपसे कोई भी पूछे कि कंपोनेंट्स ऑफ टेबल क्या होता है, तो आप बताएंगे कंपोनेंट्स ऑफ टेबल क्या होते हैं, है ना। सबसे पहली बात फील्ड्स, है ना। मैंने आपको समझा दिया फील्ड्स किसको बोलते हैं, है ना। तो ये जो फील्ड्स आर बेसिकली कॉलम इन अ टेबल, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, रोल हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, यही तो फील्ड्स है ना। रोल, नेम, क्लास, है ना, दिस इज द फील्ड ओनली एवरीबॉडी, ठीक है। और ये देखो आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या कहलाता है, रिकॉर्ड्स कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड एवरीबॉडी, ये है ना। ये जो आप देख रहे हो, है ना, रिकॉर्ड नंबर 1 में आप देखो रोल नंबर 1 कबीर, है ना, क्लास 12 है। रोल नंबर 2 गुंजन, क्लास 12 है ना। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, इसको टेबल हम लोग कहते हैं। अब आप मुझे क्या बता सकते हो कि इसमें डिग्री क्या है, आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन द गिवन टेबल, है ना, व्हाट इज द डिग्री, है ना। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, कार्डिनैलिटी क्या है, आप बता सकते हो डिग्री क्या है यहाँ पे, है ना। तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री, है ना। तो कितना डिग्री आपको दिख रहा है, यहाँ पे टोटल 3 डिग्री होंगे। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड कबीर। यहाँ पे आप देखिए रोल, नेम, क्लास, है ना। तो टोटल 3 एट्रीब्यूट्स है इस टेबल में, तो डिग्री हो गया 3। उसी प्रकार से कार्डिनैलिटी आप 3 मत बोल दोगे, इसको भी नहीं काउंट कर लेना, आपका रिकॉर्ड यहां से शुरू है, ठीक है ना। तो कार्डिनैलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट, है ना। यहाँ पे कार्डिनैलिटी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखो बेसिकली
अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि भाई डेटाबेस क्या होता है ना। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, है ना। और इस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसमें रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ता है जिसको हम लोग डीबीएमएस कहते हैं। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। इट इज अ सिस्टमैटिक वे टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस, वन इज द फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड वन इज द रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस बेसिकली वो डेटाबेस होता है जिसमें कि डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर होता है बेसिकली सिंगल सिंगल फाइल में, जैसे कि स्प्रेडशीट। और रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली वो डेटाबेस होते हैं जहां पे इंफॉर्मेशन या डेटा जो स्टोर होता है वो मल्टीपल टेबल में स्टोर होते हैं और वो सारे टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएटेड होता है वाया वन यूनिक एंड कॉमन फील्ड। और रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम का जो हमारे पास एग्जांपल है वो है ओरेकल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, ये सारा चीज, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। आप देख रहे हो ये हमारा कंपोनेंट्स ऑफ टेबल है। तो कंपोनेंट्स ऑफ टेबल में आप बता सकते हो बेसिकली फील्ड, रिकॉर्ड, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे डेटा भी बोल सकते हो कि डेटा इज ऑल्सो कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट टेबल। आपसे कोई पूछे डेटा क्या होता है तो आप डेटा जानते हो, डेटा आर बेसिकली रो फैक्ट्स और फिगर विच आर फेड, है ना, इनटू द टेबल और इनटू द कंप्यूटर एवरीबॉडी। इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, राइट, है ना। तो बेसिकली जो कॉमन चीजें हैं, जो सिंपल है, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, मैंने उस पर डिस्कस नहीं किया। जैसे कि बात करें फीचर्स ऑफ आरडीबीएमएस का या डीबीएमएस के क्या फीचर्स है, हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात कि सबसे पहला फीचर्स तो ये है कि इट प्रोवाइड्स इजी फॉर्मेट, है ना, टू क्रिएट डेटाबेस एंड स्टोर डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ा ये इसका जो फीचर सामने है आता हमारे सामने, वो है डेटा रिडंडेंसी। इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ डेटा, रिपीटेशन ऑफ रिकॉर्ड को ये रिड्यूस करता है ना। जैसे कि स्प्रेडशीट में बेसिकली क्या होता था कि अगर सेम ही रोल नंबर, तो रोल नंबर 2 को आप बार बार एंटर करना चाहोगे तो आप एंटर कर सकते हो, लेकिन आप जब डेटाबेस में आओगे, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में आओगे और वहां पे आप चाहोगे कि सेम रोल नंबर को हम बार बार एंटर करें, रोल नंबर 2 गुंजन का रिकॉर्ड ऑलरेडी मैंने एंटर कर चुका, अगर दोबारा मैं एंटर करना चाहूँ तो मैं वो एंटर नहीं कर पाऊंगा, है ना। मेरा सॉफ्टवेयर मुझे रिस्ट्रिक्ट करेगा, मुझे रोकेगा, मुझे अलाउड नहीं करेगा, नहीं बोलेगा कि भाई फिर से दोबारा से आप ये रिकॉर्ड एंटर कर लो। तो ये बहुत ही बड़ा फीचर्स है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का। इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट, है ना। उसके बाद और अभी आपको फीचर्स मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरीबॉडी शेयरिंग ऑफ डेटा। एक्चुअली डीबीएमएस क्या करता है, डीबीएमएस या डीबीएमएस सारे डेटा को, सारे इंफॉर्मेशन को एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में स्टोर करके रखता है, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में स्टोर करके रखता है, ठीक है। यस, एक डाउट है सर, हाँ पूछ लीजिए, चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन आस्क, और यू ऑल पीपल आर ऑडिबल फ्रॉम माय साइड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड एनी टाइम यू कैन आस्क, राइट। तो बेसिकली सर हाँ बोलिए। सर जैसे कि मतलब एक नेम के सर तो बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीपल होते हैं, तो सर उस अगर सेम नेम मतलब क्या बोले, थोड़ा सा हो रहा है वो, मतलब वैसे में तो सर सॉफ्टवेयर मना कर सकता है ना सर कि ये सेम नेम है करके, वो तो उसमें अच्छा, आपका थोड़ा सा, ओके ओके, आपका वॉइस थोड़ा सा क्रैक करके आ रहा था, है ना, कट कट करके आ रहा था, लेकिन मैंने शायद आपके आप क्या पूछना चाह रहे हो क्वेश्चन, है ना, वो मैं समझ गया हूँ, है ना, आपका कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हो कि सर अगर सेम नेम का बहुत सारा बच्चा हो तो वो डीबीएमएस उसको रोक देगा क्या, है ना, उसको तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं, है ना। तो मैंने पर्टिकुलर डेटा की बात नहीं किया, कि मैंने पर्टिकुलर डेटा का मैं बात नहीं किया हूँ, है ना। सेम नेम का 1000 बच्चा हो, लाखों बच्चा हो, वो आप एंटर कर सकते हो, दैट इज द डिफरेंट थिंग। मैं बात कर रहा हूं सेम रिकॉर्ड को आप दोबारा एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए भी आपको यहाँ पे हालांकि कुछ आपको डीबीएमएस के फीचर्स को यूज करना पड़ता है, वो मैं आगे बताऊंगा, है ना। उस फीचर्स को यूज करोगे, है ना, तभी आप डेटा, ये इस फीचर्स को मतलब कि डेटा रिडंडेंसी को आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर उस फीचर्स को आप यूज नहीं करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सेम रिकॉर्ड को भी आप बार बार एंटर कर सकते हो, है ना। लेकिन बेसिकली आपको जो डीबीएमएस जो जो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे फोन है ना, फोन में बहुत सारे फीचर्स होता है, अगर हम पासवर्ड प्रोटेक्शन का ये फीचर्स को ना यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बिना पासवर्ड का मेरा फोन ओपन हो जाएगा, हम इसको यूज कर पाएंगे। तो वैसे ही आपको बहुत सारे फीचर्स देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो या नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो मैंने रिकॉर्ड की बात किया, मैंने रिकॉर्ड का बात किया है ना। मान लो यहाँ पे कबीर भी हो सकता था, लेकिन दोनों डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ रोल, है ना। इसका रोल 1 है, इसका रोल 2 है, ठीक है। अब एक क्लास में सेम नेम का मतलब सेम रोल नंबर का 2 बच्चा तो नहीं हो सकता यार, ठीक है ना। तो किसी ना किसी तरीके से हम लोग रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट कर देंगे, हम बता देंगे कि ये रिकॉर्ड अलग है और ये रिकॉर्ड अलग है, चाहे पैन कार्ड नंबर से, आधार नंबर से, एडमिशन नंबर से, रोल नंबर से, इंप्लॉय आईडी से, किसी ना किसी तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे और बोलेंगे ये रिकॉर्ड अलग है और ये रिकॉर्ड अलग है। अब सेम नेम का भले ही 1000 बच्चा हो जाए, लेकिन रोल नंबर थोड़ी सबका सेम होगा, एडमिशन नंबर थोड़ी सबका सेम होगा, इंप्लॉय आईडी थोड़ी सेम होगा। उस बेसिस पे हम लोग को वो लोग को डिफरेंशिएट कर देंगे और डीबीएमएस क्या करेगा, फिर उसको नॉट अलाउड कर देगा। फिर से सेम आधार नंबर का आप एंट्री करोगे तो नॉट अलाउड कर देगा, बोले कि ये तो आप पहले ऑलरेडी एंटर कर चुके हो इस रिकॉर्ड को, वो नेम को देखेगा ही नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला, ये तो भाई आप पे डिपेंड करता है, आप बोलोगे नेम के अकॉर्डिंग ही आप ये ऐसा कंट्रोल लगाओ, है ना। आप रिडंडेंसी फीचर्स को यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल करना बाय द बेसिस ऑफ नेम फील्ड, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना गलत होगा, है ना। ये एक अच्छे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ये क्वालिटी नहीं है ना। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फील्ड को हमें प्राइमरी की बनाना सही रहेगा। अब प्राइमरी की मैं एक्चुअली टर्म यूज नहीं कर रहा था, मैं आगे बताऊंगा प्राइमरी की क्या होता है। होप सो मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ रहे होगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और जब हम लोग टेबल बनाएंगे और भी कुछ करेंगे, है ना, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो आपको ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल ये बेसिक चीज को समझिए, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डेट इज कीज, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था फीचर्स ऑफ डीबीएमएस को, तो देखो यही सारा उसका फीचर्स है। शेयरिंग ऑफ डेटा, मतलब आपने एक डेटाबेस में बहुत सारा एक डीबीएमएस क्या करता है ना, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है, बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डीबीएमएस आपको ये फीचर्स प्रोवाइड करती है कि आप सारा यूजर जो है उस रिकॉर्ड को, उस डेटा को वो एक्सेस कर सकता है, बट द कंडीशन इज दैट ऑल द कंप्यूटर्स, ऑल द क्लाइंट्स मस्ट बी कनेक्टेड इन अ कॉमन नेटवर्क, है ना। सारे क्लाइंट्स एक कॉमन नेटवर्क से जुड़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा डेटा आपका एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे स्टोर होता है और हम लोग उसको फेच कर सकते हैं। So this is also the one of the features of advantages of everybody DBMS, ठीक है। और दूसरी बात, सिक्योरिटी तो ये प्रोवाइड करता ही है ना। डीबीएमएस प्रोवाइड सिक्योरिटी, है ना, टू योर डाटा बेस, राइट, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पासवर्ड, सो दैट द अनऑथराइज्ड यूजर्स कैन नॉट एक्सेस इट, राइट। और एक और इसका कमाल का फीचर्स होता है, दैट इज कॉल्ड एवरीबॉडी डेटा इंटीग्रिटी। इसको भी मैं बता देता हूं, है ना। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली रेफर्स टू द वैलिडिटी ऑफ द डेटा, so that the only valid data should be entered into the field। आप फील्ड में केवल वैलिड डेटा ही एंटर कर पाओगे, है ना। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक मैथ्स नाम का फील्ड है, अब एग्जाम हुआ यार 100 मार्क्स का, कोई बंदा उसमें 200 एंटर करना चाहता है, तो डीबीएमएस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू द वैलिडिटी ऑफ द डेटा, ओनली द वैलिड डेटा शुड बी एंटर्ड इनटू द फील्ड, ठीक है। अब मान लो रॉल फील्ड है, उसमें आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई करके रखा है इंटीजर, तो वहां इंटीजर वैल्यू ही एंटर कर पाओगे। अब वहां पे कोई अल्फाबेट एंटर करेगा तो थोड़ी एक्सेप्ट करेगा, है ना। यही तो है डेटा इंटीग्रिटी। आप डेटा इंटीग्रिटी कैसे प्रोवाइड करते हो अपने डेटाबेस में? दिस इज द डेटा इंटीग्रिटी। तो बेसिकली फीचर्स में आप याद रखो, शेयरिंग ऑफ डेटा, वी कैन शेयर द डेटा, है ना। इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट, है ना। और इट प्रोवाइड्स डेटा इंटीग्रिटी, इट प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी, है ना। और इट प्रोवाइड्स डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा में कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड करता है, ये इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करता है, ठीक है ना, राइट। ताकि आप कोई भी मान लो पर्टिकुलर किसी का आप एड्रेस को चेंज करो तो उससे रिलेटेड फील्ड अगर दूसरे टेबल में अवेलेबल है तो वहां पे उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो डीबीएमएस क्या करती है? कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कीज का। तो बेसिकली देखिए कीज क्या होता है, जितने भी कीज होते हैं सारा का काम एक ही होता है यार, जितने भी कीज होते हैं सारा का बेसिकली काम एक ही होता है ना। सो कीज आर बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, है ना। इट मेंटेन्स यूनिकनेस इन अ टेबल, है ना। यही कीज का काम होता और कुछ वैसा नहीं है, ठीक है।
तो सबसे पहला जो कीज हमारे पास है वो प्राइमरी की है ना। आपने जरूर सुना होगा प्राइमरी की के बारे में, बड़ा ही फेमस है ये टॉपिक प्राइमरी की है ना। तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज ए स्पेशल फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, है ना। तो टेबल में सारे रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है ये प्राइमरी की। मैं की बोलूं तो आप मत समझोगे कि आप मतलब कंफ्यूज नहीं होगा। प्राइमरी की, फॉरेन की, जितना की मतलब फील्ड कॉलम की बात की जा रही है, एक स्पेशल कॉलम का बात किया जा रहा है, स्पेशल फील्ड का बात किया जा रहा है। तो प्राइमरी की इज ए स्पेशल फील्ड that uniquely identify each records in a table। तो सारे रिकॉर्ड्स को डिफरेंशिएट करने में, आइडेंटिफाई करने में हमें प्राइमरी की मदद करता है, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है प्राइमरी की के, इट कांट बी लेफ्ट ब्लैंक। अगर मान लो आपने रॉल फील्ड को प्राइमरी की बना दिया है, ठीक है, तो अब रॉल फील्ड में आप बिना डेटा एंटर किए आगे बढ़ नहीं सकते, उस फील्ड को आप स्किप नहीं कर सकते, वहां पे कोई ना कोई वैल्यू आपको एंटर करना ही पड़ेगा, है ना। दूसरा इसका प्रॉपर्टी से इट मस्ट बी यूनिक, है ना। ये क्या होता है? यूनिक होना चाहिए। अब बोलोगे रोल फील्ड में बार बार रोल नंबर 1 एंटर करेंगे तो आप नहीं कर पाओगे सर, ठीक है। एंड इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, एंड ऑफ कोर्स प्राइमरी की हेल्प्स टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी की क्या होता है ना। तो एक स्पेशल फील्ड होता है टेबल में, है ना, दैट maintain uniqueness, it identify records in a table, it identify each records in a table, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, दैट इज कैंडिडेट की। अब देखो यार कैंडिडेट की क्या होता है, ठीक है। मीटिंग एंड होगा तो आप एक बार फिर से ज्वाइन करोगे, मैं बता दे रहा हूं, है ना। कैंडिडेट की क्या होता है? ऑल द फील्ड्स व्हिच हैव कैपेबिलिटी टू बिकम अ प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, है ना। all the fields which have capability to become a primary key is called candidate key, है ना। let's say suppose we have 3 field everybody, roll name class। मेरे पास 3 फील्ड है, सिंपल सा फील्ड की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट टेबल से रिलेटेड मैं 3 फील्ड की बात कर रहा हूँ, आप लोग इसको आसानी से समझोगे। रोल है, नेम है, क्लास है, ठीक है। अब हम लोग डीबीए है, हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ये तो हमें डिसाइड करना होगा कि किसको प्राइमरी की बनाया जाए, है ना। अब भाई प्राइमरी की तुम लोग किसी को भी बना सकते हैं, रोल को भी बना सकते हैं, नेम को भी बना सकते हैं, क्लास को भी बना सकते हैं। तो फिलहाल ये तीनों का तीनों फील्ड में कैपेबिलिटी है प्राइमरी की बनने का, है ना। लेकिन हमने किसको प्राइमरी की बनाया? हमने रोल को प्राइमरी की बनाया। अब भैया रोल को हम लोग क्यों प्राइमरी की बनाएंगे? क्योंकि रोल हमेशा यूनिक होता है ना। सेम रोल नंबर का बहुत सारा बच्चा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो वो सारे फील्ड जिसमें कैपेबिलिटी है प्राइमरी की बनने का, वही कैंडिडेट की कहलाता है ना। जैसे कि मान लो आप जीए मेंस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बैठने वाले हैं, तो सभी बच्चों में कैपेबिलिटी है कि भाई वो एग्जाम क्रैक कर सकता है, बहुत सारे बच्चों में है कैपेबिलिटी, है ना। तो सभी के सभी क्या है? कैंडिडेट की है। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया जी मेंस में, जिनका क्लियर हो गया, वो प्राइमरी की है। और जानते हो जो बच जाता वो कहलाता ऑल्टरनेट। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ऑल्टरनेट की क्या होता है। So a candidate key that is not the primary key is called an alternate key. A candidate key that is not the primary key is called an alternate key, है ना। candidate key that is not the primary key, है ना, है ना। तो एक्चुअली ऑल्टरनेट की क्या होता है? ये भी कैंडिडेट की ही होता है, लेकिन ये प्राइमरी की नहीं होता। जैसे मैं बात करता हूं, देखो रोल, एडमिशन नंबर और नेम, 3 फील्ड लेते, रोल, एडमिशन नंबर, नेम। आपने बना दिया, अब देखो रोल भी बन सकता था यार प्राइमरी की, एडमिशन नंबर भी बन सकता था, दोनों ही यूनिक है, लेकिन अब बनेगा तो एक ही। आपने रोल को बना दिया प्राइमरी की, ठीक है, तो अब यहाँ एडमिशन नंबर बच गया, ठीक है, नेम बच गया, तो आप ये दोनों को अल्टरनेट की कहोगे, ठीक है। और जब तक नहीं बनाए थे तब तक तीनों का तीनों कैंडिडेट की था, राइट, ठीक है। सो दिस इज द एवरीबॉडी अल्टरनेट की। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ foreign key, all of you, that is a foreign key. So a primary key of secondary table whose values depend on the primary key of main table is called foreign key, है ना। foreign key establish a relationship between two tables, और दो टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट करने में जो की मदद करता वो फॉरेन की ही है ना। सो अ प्राइमरी की ऑफ सेकेंडरी टेबल, है ना, whose values depend on the primary key of main table is called foreign key, राइट, है ना। तो अब देखो, एक हमारा मेन टेबल होता है और एक सेकेंडरी टेबल होता है। मेन टेबल को मास्टर टेबल कह सकते हो, सेकेंडरी टेबल को चाइल्ड टेबल भी कह सकते हो, है ना। तो सेकेंडरी टेबल में जब आप प्राइमरी की बनाने जाओगे ना, ठीक है, तो वो आप या सिंपल वे में आप कह सकते हो प्राइमरी की ऑफ
अनदर टेबल, प्राइमरी की ऑफ सेकेंडरी टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। लेकिन इस फॉरेन की का वैल्यू हमेशा डिपेंड करता है प्राइमरी की ऑफ मेन टेबल से। यानी कि मेन टेबल में प्राइमरी की का जो आप वैल्यू दोगे वही वैल्यू आपको फॉरेन की का भी देना होगा। अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है तो वहां पे भी डेटा टाइप इंटीजर लेना पड़ेगा, है ना। मेन टेबल में जो प्राइमरी की है उसका डेटा टाइप आपने इंटीजर डिफाइन किया तो वहां पे भी इंटीजर ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो अ प्राइमरी की ऑफ सेकेंडरी टेबल whose values depend on the primary key of main table is called foreign key। क्या फॉरेन की आपको समझ में आया? फॉरेन की किसको कहते हैं? और आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। एवरीबॉडी हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ फॉरेन की? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए फॉरेन की। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉरेन की क्या होता है, ठीक है। वंस अगेन देखिए, सपोज आई हैव अ टेबल ए एंड आई हैव अ टेबल बी, राइट। अब टेबल ए में मेरे पास जो है एक फील्ड है रोल और एक फील्ड है नेम, ठीक है। टेबल बी में मेरे पास वहां पे भी मान लो फील्ड है रोल और एक फील्ड है सिंपल सा मान लो कि चलो मैथ्स फील्ड है, ठीक है। अब हमने टेबल ए में रोल को प्राइमरी की बनाया, ठीक है। अब टेबल बी में भी प्राइमरी की हम बना, एक बार देख लीजिए मैं ऑडिबल हूं ना? एवरीबॉडी कैन हियर मी प्रॉपरली? ओके, सो ऑल ऑफ यू, हम लोग बात कर रहे थे फॉरेन की के बारे में। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, मेरे पास ये दो टेबल है, एकदम समझोगे सिंपल सा दो टेबल है। एक है टेबल ए, एक का नाम है टेबल ए और दूसरे का नाम है टेबल बी। टेबल ए में जो फील्ड है वो है रोल, नेम और मान लेते हैं एडमिशन नंबर। टेबल बी है उसमें जो फील्ड्स है उसमें फील्ड का नाम है हमारे पास, वहां पे भी मान लो रोल है, फिर मैथ्स है और एक कंप्यूटर साइंस है, तीन फील्ड वहां पे भी है। अब आप इसमें भी जो भी रिकॉर्ड एंटर करना अपना करो, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी आप जो रिकॉर्ड एंटर करना वो करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेबल ए में जो रोल फील्ड है ना उसको मैंने प्राइमरी की बना रखा है, ठीक है। अब टेबल बी में भी एक रोल फील्ड है ना, उसको भी प्राइमरी की बना रखा है ना। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या है ना कि टेबल बी में जो आप प्राइमरी की बना रहे हो ना रोल फील्ड को, वो फॉरेन की कहलाएगा, है ना। टेबल बी एक्चुअली डिपेंडेंट होगा आपका टेबल ए पे। अगर टेबल ए में रोल नंबर 1 आप एंटर कर रहे हो और फिर नेम मान लो एंटर कर रहे हो राज, और यहाँ पे एक फील्ड क्या था हमारा मान लो एडमिशन नंबर, तो 91922 कर रहे हो, ठीक है। तो टेबल बी में बाकी फील्ड में आप कोई भी वैल्यू एंटर करो, है ना। मैथ्स था तो मैथ्स में आप 100 एंटर करो, कंप्यूटर साइंस में एंटर करो, लेकिन जो रोल फील्ड है वहां पे आपको 1 ही एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा था कि प्राइमरी की ऑफ सेकेंडरी टेबल, सेकेंडरी टेबल मतलब ट्रांजेक्शन टेबल, मतलब एक और जो चाइल्ड टेबल है उसका जो प्राइमरी की होगा ना वही फॉरेन की कहलाता है ना। एंड द फॉरेन की, द वैल्यू ऑफ फॉरेन की इज डिपेंड ऑन द प्राइमरी की ऑफ मेन टेबल। उसका वैल्यू जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? प्राइमरी की ऑफ मेन टेबल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस चीज को मैं कह रहा था भाई, ठीक है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? हैव यू समझ में अंडरस्टूड? आ गया। समझ में आ गया ना, है ना। सिंपल से याद रखना है कि प्राइमरी की ऑफ सेकेंडरी टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की, खत्म, है ना। आप दूसरे टेबल में भी प्राइमरी की बनाओगे ना तो वो कहलाएगा फॉरेन की, और उसका वैल्यू डिपेंड करेगा किस पे? प्राइमरी की ऑफ मेन टेबल से, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट की, है ना। व्हाट इज अ कॉम्पोजिट की एवरीबॉडी? अ सेट ऑफ टू और मोर प्राइमरी की इज कॉल्ड कॉम्पोजिट की। अ सेट ऑफ टू और मोर प्राइमरी की इज कॉल्ड कॉम्पोजिट की। अब कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं ना कि हम लोग टेबल में जो है यूनिकनेस को मेंटेन करते हैं, या आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ कॉम्पोजिट की, है ना। कॉम्पोजिट की प्राइमरी की से थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। बेसिकली देखो मान लो कि मैंने रोल को अभी तक हम लोग बनाते आ रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी की, या एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाते आ रहे हैं। तो अगर आप रोल को बनाते हो प्राइमरी की तो बस रोल के अकॉर्डिंग आप सारे रिकॉर्ड्स को डिफरेंशिएट करोगे, सारे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करोगे कि ये रोल नंबर 1 है तो ये रिकॉर्ड अलग है, ये रोल नंबर 2 है तो ये रिकॉर्ड अलग है, ठीक है ना। ऐसा कुछ है, राइट। लेकिन कॉम्पोजिट की में क्या है ना, हम लोग दो या उससे ज्यादा फील्ड का कॉम्बिनेशन को लेकर के ना यूनिकनेस को मेंटेन करेंगे। 1 मिनट में इसे समझाता हूं, जस्ट अ सेकेंड ऑल ऑफ यू, जस्ट अ सेकेंड, है ना।
जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, इसको मैं समझा दे रहा हूं, कंपोजिट की आपको समझ में आ जाएगा क्या है, सो है ना। अ सेट ऑफ टू और मोर प्राइमरी कीज इज कॉल्ड अ कंपोजिट की। सिंपल से अगर डेफिनेशन बात करें तो डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, कि टू और मोर प्राइमरी की, सेट ऑफ टू और मोर प्राइमरी कीज इज कॉल्ड अ कंपोजिट की। मेरा पेन नहीं आया अभी तक? हाँ, आ गया क्या? नहीं आया? अच्छा ठीक है, आने देते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन ओपन होने में थोड़ा टाइम लगाता है। जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी। स्क्रीन इज विजिबल और एनी प्रॉब्लम? चला गया वो। अच्छा, ये कंपोजिट की बताओ तो समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? चलो कोई दिक्कत नहीं, आ गया। देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लो कि बेटा देखो, ये एक मेरे पास फील्ड है रोल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक फील्ड है नेम। अब आपको समझ में आ जाएगा कंपोजिट की किसको, तो रोल है, नेम है, और यहां पे सिंपली चलो हम लोग कर लेते हैं, क्लास कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे मैंने ये दोनों का कॉम्बिनेशन को ले लिया और इसको मैंने बना दिया क्या, कंपोजिट की बना दिया, सीके बना दिया, कंपोजिट की बना दिया। प्राइमरी की में क्या होता है, एक ही फील्ड पे आप प्राइमरी की लगा सकते हो। कंपोजिट की क्या होता है, सेट ऑफ टू और मोर प्राइमरी की होता है, मतलब दो या उससे ज्यादा फील्ड को आप एक साथ कंबाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे रोल और नेम है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को लेकर के हम लोग यूनिकनेस को मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे मैंने रोल एंटर किया, नेम एंटर किया राज, और क्लास हम लोग कुछ भी एंटर कर देते, जैसे 12 एंटर करते। अब यहाँ पे देखो, मैं रोल नंबर 2 एंटर करूंगा, ठीक है। अब बताओ, रोल नंबर 2 एंटर करेंगे और यहाँ मान लो नेम मैं एंटर करता हूं आकाश, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये मुझे बताइए। क्या मैं कर पाऊंगा ऐसा? बताइए। क्या डेटाबेस जो है मेरा, क्या आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट करेगा, माई एसक्यूएल इसको एक्सेप्ट करेगा, इस रिकॉर्ड को? यस और नो बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? यस, टेल मी एवरीबॉडी, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, देखिए, इसको एक्सेप्ट करेगा जी। क्यों करेगा मैं बता दे रहा हूं। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे यूनिकनेस जो हम लोग मेंटेन करेंगे, रोल और नेम ये दोनों का कॉम्बिनेशन को साथ में लेकर के करेंगे, है ना, साथ में लेकर के करेंगे यार, ठीक है ना, नो इशू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहली बात की ये तो अलग ही है, रोल नंबर 2 है, नेम आकाश है, ऐसे भी दोनों रिकॉर्ड अलग है, ये रोल नंबर 1 है, ये नेम राज है, यहाँ पे 2 और आकाश है। लेकिन मैं यहाँ पर रोल नंबर 1 एंटर करूँ और फिर से आकाश लिख दूं, तब बताओ ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? पहला वाले में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं बता रहे थे, इतना टाइम क्यों लगा। यहाँ पे रोल नंबर 1 मैंने फिर लिख दिया और आकाश लिख दिया दोबारा से। अब ये बोलो डेटाबेस मेरा एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसको बताइए। इसको भी एक्सेप्ट करेगा, मैं बता दे रहा हूं क्यों एक्सेप्ट करेगा। मैंने बोला ना, दोनों फील्ड को साथ में लेकर के चलना है ना, ये दोनों को सिंगल यूनिट वो मान लेता है। चलो ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर 1 है, भले ही 1 है, लेकिन यहाँ पे नेम में तो राज है ना। यहाँ पे रोल 1 है लेकिन नेम अलग हो जा रहा, आकाश हो जा रहा। अगर मैं यहाँ लिखू रोल नंबर 1 और यहाँ नेम लिख दू राज, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दू 12, इधर आप सेम लिख सकते हो क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है क्लास का, है ना। तो ये अब एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका डीबीएमएस इस चीज को, है ना, इट विल बी नॉट एक्सेप्टेड बाय डीबीएमएस। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पे रोल 1 नेम राज ये ऑलरेडी एंटर कर चुके हो, यहाँ पे भी आप एंटर वही चीज कर रहे हो, है ना। ये दोनों फील्ड को एक सिंगल यूनिट मान करके वो चलता है कॉम्पोजिट की में, है ना। अगर हम चाहें कि एक और फील्ड को भी साथ में ले ले तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है कंपोजिट की। बताइए कंपोजिट की समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज अ कंपोजिट की? अ सेट ऑफ 2 और मोर प्राइमरी कीज इज कॉल्ड अ कंपोजिट की, एज सिंपल एज दैट, नो प्रॉब्लम। बस यही है। बोलिए, कंपोजिट की समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। चलिए, कंपोजिट की समझ में आ गया, तो अब हम लोग इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग आगे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिक की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिक की। अब वो यूनिक की क्या होता है, देखो प्राइमरी की और यूनिक की में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं होता,
नहीं होता। द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूनिक की एंड प्राइमरी की इज दैट, है ना, यूनिक की मस्ट बी यूनिक, है ना, यूनिक की क्या होगा, हमेशा होगा। The major difference between unique key and primary key is that it must be unique, but it can't be left blank. It can be left blank, है ना। यूनिक की को आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक छोड़ सकते हो। याद करो मैंने प्राइमरी की के बारे में क्या बताया था, प्राइमरी की फील्ड को आप ब्लैंक छोड़ ही नहीं सकते, आपको उसमें कोई ना कोई वैल्यू एंटर करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू। लेकिन यूनिक की क्या होता है ना, ये यूनिक तो होता है लेकिन इसको ब्लैंक हम लोग छोड़ सकते हैं, इट कैन बी लेफ्ट ब्लैंक, है ना। तो यही है हमारा यूनिक की, ठीक है। अब ये सारे कीज को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे अपने डेटाबेस में, MySQL जब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल, तो मैं दिखाऊंगा कैसे यूनिक की सेट करते हैं, प्राइमरी की सेट करते हैं, फॉरेन की कैसे सेट करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली आप कुल मिलाकर के यही समझिए कि सारे कीज का क्या काम होता है, टू मेंटेन यूनिकनेस इन अ टेबल, है ना। कीज आर बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज के क्लास में हमने क्या देखा, आज बस हम इतना ही पढ़ाएंगे। आज के क्लास में हमने ये सीखा कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कैसे काम करता है, डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस कैसे काम करता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ डेटाबेस, और बेसिकली हमने कीज पे फोकस किया, है ना। आपका एक या दो कीज जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, डिफाइन द टर्म वगैरह करके इस टाइप से, किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कीज से जरूर रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा वो कल होगा, ठीक है, रात को 8 बजे। चलिए, तो आज मैं मीटिंग एंड करता हूं, अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो तो आप लोग बोल सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।